हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सुबह का टाइम है और पूजा पाठ मेरी हो चुकी है, जो कि मैं वीडियो बनाना मतलब कि नहीं बनाई मैंने मॉर्निंग का। और मैं ऐसे ही इसलिए कर रही थी क्योंकि आवाज़ काफ़ी आ रही थी। मैं सोच रही थी आज ऐसे बोल के ही वीडियो बनाऊँ, वॉइस ओवर ना करूं, लेकिन फिर आवाज़ें इतनी आ रही थी अंदर से। फिर मैंने कहा नहीं, वॉइस ओवर करना ही ठीक रहेगा। फिर मैंने म्यूट कर दिया यहाँ पे। और अभी भी जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना, फिर भी पीछे से आवाज़ें आती रहती है। तो यही अच्छा नहीं लगता मुझे ये सारा, मतलब कि ओवर वॉइस भी करना ही हो पड़ता है मुझे मजबूरी में। तो फ्रेंड्स, बताइए आप कैसे हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ सब्जी आलू मटर की। और आज रेसिपी में कुछ नहीं दिखाऊंगी आपको। तो यहाँ पे और आटे के लिए मैंने परात भी निकाल लिया है। तो फ्रेंड्स, आज मैं रेसिपी में कुछ नहीं दिखाऊंगी क्योंकि रेसिपी मैं दिखा देती हूँ कई बार, लेकिन है मेरा व्लॉग चैनल। तो ये मेरी फ्रेंड ने बोला था कि आप बताया करो रेसिपी भी, तो मैं इसीलिए कई बार रेसिपी भी दिखा देती हूँ साथ साथ ब्लॉग के। और यहाँ पे मैं चाय भी पी रही हूँ। तो मैंने सोचा पहले जब तक सब्जी बनती है मैं चाय वगैरह पी लेती हूँ। उसके बाद चाय ना बहुत बार हो जाती है। जितनी बार पापा अपने लिए चाय बनाते ना, पता नहीं इतनी गंदी आदत होगी मेरी, उतनी बार चाय पीनी है। यहाँ पे कनिश देख रहा है अंदर टीवी। और ये मेरी बन गई है आलू मटर की सब्जी। और साथ में बना दी चाय, ये जो औरों के लिए बनानी थी तो थोड़ा अपने लिए भी निकाल दी। ये है मेथी के पराठे और सिंपल रोटी भी। तो मेथी के पराठे और सिंपल रोटी भी सब बना रखी, जिसको जो खाना खाएंगे। दोपहर का टाइम था। कल हमने धोए थे कपड़े, तो एक दिन में सूखे नहीं थे क्योंकि धूप नहीं आई थी। और आज अच्छी धूप आ रखी है तो सारे कपड़े सूख गए और सबको मैंने एक पोटला बांध के ले जाऊंगी नीचे। तो आपको दिखाती हूँ। यहाँ देखो सूर्य कैसे दिख रहा है। ऐसे में तो ऐसा लग रहा है आसमान है, और जब मैं झूम करूँगी ना तो साफ साफ दिखेगा सूर्य भगवान जी। देखो, तो झूम करके ऐसे दिख रहा है। तो यहाँ पे ये साइकिल रखी हुई है मेरे छोटे वाले बेटे की। चलाते चलाते ना अलग अलग हो गई थी ये। और इधर पेड़ पौधे भी हैं। तो कैसे हो रखे, सर्दियों में तो ऐसा लग रहा है इन्हें भी ठंड लग रही है जैसे। तो इन्हें खाद खूद दे के नला वगैरह करवाऊंगी, माली से करवाऊंगी, क्योंकि ना इन पे लग जाती ना हाथ उत में ठंड में। तो मैं सोच रही हूँ एक बार माली को ही ऊपर बुला के और खाद वगैरह डलवा दूँ इनमें, अच्छे से हो जाएंगे ये फिर। और बाकी आपको मैंने दिखाया ही है, वो देखो कितना अच्छा हो गया, सारा फैल गया मेरा। अब उस प्लांट का नाम तो नहीं है मुझे पता। यहाँ पे एलोवेरा देखो कितने अच्छे लीव है, मोटी मोटी, बहुत अच्छा एलोवेरा है हमारा। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन ठंड में ना लगा भी नहीं सकते। मैं तो फेस पे लगाते भी नहीं हूँ, तोड़ तोड़ के ले आऊँगी लेकिन लगा नहीं पाती क्योंकि इतनी ठंड हो रखी है ना। फेस पे कुछ लगाने का मन ही नहीं करता, खाली कोल्ड कोल्ड क्रीम लगा लूँ, वही बहुत है। तो ये देखो मिट्टी के कारण कैसे हो रहे पत्ते सारे ना, धूल मिट्टी जमी पड़ी है। मैं सोच रही हूँ इन पे पाइप का ना फुहारा चला दूँ। तो ये शाम का टाइम था और यहाँ पे जला दी थी मैंने जोत, और धूप भी जलाई थी। धूप तो जल गई है मेरी। और यहाँ पे जोत वगैरह जला रही थी, तो जोत भी जल रही है अभी तक। और ये प्रसाद रहता हमेशा ना, मिश्री का प्रसाद चढ़ाते हैं हजबैंड जी मेरे। तो सुबह अगर मैं सुबह नहीं कर पाती पूजा तो शाम को कर लेती हूँ, अगर शाम को नहीं कर पाती तो सुबह कर लेती हूँ, क्योंकि काम का इतना लोड होता है। चार जनों के तो मेरे को टिफिन बांधने पड़ते, 2 बच्चों के, एक हस्बैंड जी का, एक मेरे भतीजे का, 3 बच्चों के, एक हस्बैंड जी का। तो इसलिए ना टाइम नहीं मिलता मुझे। और ये देखो लक्ष्मी माता की कितनी अच्छी तस्वीर है यहाँ पे, बहुत प्यारी लगती है मुझे ये तस्वीर लक्ष्मी माता की। और सरस्वती माता है और गणेश भगवान जी, ये मेरे साईं बाबा हैं। बस मेरे बोल रही हूँ, मतलब सबके ही हैं साईं बाबा, लेकिन मैं यही कहती हूँ मेरे साईं बाबा। इस तस्वीर को, साईं बाबा की तस्वीर को कम से कम 15-16 साल हो गए, 15 साल तो हो ही गए हैं पूरे। और ये देखो दिव्यांश को कैसे लिपट रखा है गद्दे के अंदर। तो मैं कह रही हूँ ठंड लग रही है तो अच्छे से ओढ़ ले, लेकिन उसने कहा नहीं मैं अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। मैं कहा चलो कोई नहीं। ये गुलदस्ते रखे हुए हैं टीवी के पास। और अब आ गई थी मैं ऊपर किचन में। तो यहाँ पे पापा कह रहे थे कि मेरा मन कर रहा है खिचड़ी खाने का और ठंड सी लग रही है। मैंने कहा ठीक है। तो थोड़ी सी चावल और ज़्यादा सी दाल डाल के मैं खिचड़ी बना रही हूँ यहाँ पे। तो भिगा के रख दी है मैंने, मतलब धोने के लिए रख दी है। और इधर मैं तड़के, मतलब कि छौंक के बनाऊँगी खिचड़ी। लहसुन प्याज और एक हरी मिर्च मैंने कट करके डाल दिया है। तो बस इस तरीके से बनाऊंगी और एक टमाटर भी डाल दूंगी तो अच्छी चटपटी सी खिचड़ी बन जाएगी। मन कर रहा था उनका, इसलिए मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो खिचड़ी भी बनाई, सब्जी भी बनाई, रोटी भी बनाई, काफ़ी हो जाता है काम।
सुबह के ना आलू मटर की सब्ज़ी बची भी थी। फिर मैंने सोचा यही सब्ज़ी चल जाएगी, कुछ तो खिचड़ी खा लेंगे, कुछ सब्ज़ी खा लेंगे। फिर मैंने सोचा यहाँ पे मैं ना जो टमाटर दिखा रही थी वही काट रही थी खिचड़ी में डालने के लिए। फिर मैंने सोचा चलो देखते हैं क्या बनाते क्या नहीं बनाते। हस्बैंड जी बोले सुबह भी आलू मटर खाई, वही हमने दिन में भी खा ली थी, अब नहीं खाने का मन है। मैं कहा तो फिर कुछ और बनाती हूँ। यहाँ पे मैंने ना वो निकाल रही फूल गोभी को कट करके, जो उसके कोमल कोमल से डंठल होते हैं ना उन्हें भी कट करके, तो मैं सूखी सूखी सी बनाऊंगी। तो मैं ना पहले ही बनाती थी अपने लिए, बहुत ज़्यादा बनाती थी, शादी से पहले खाते थे हम खुश होके। उसमें अच्छा सा लहसुन डाल के और खाली उसमें हरी मिर्च और हल्दी डालती थी बस, बाकी कुछ नहीं। तो इस तरीके से ये तो मैं खिचड़ी में डाल रही हूँ। और अभी आपको दिखाऊंगी किस तरीके से मैंने गोभी वगैरह कट कर रखी है। यहाँ पे देख रही थी अपने फ्रेंडों के वीडियो वगैरह, और दूसरे फ़ोन से मेरी बन रही है वीडियो। तो ये मेरे पास ही रहता हमेशा। तो इधर बस खिचड़ी के लिए मैं वो कर रही थी, मतलब ढक्कन वगैरह लगा दूंगी इसमें भी, इसे छौंक छाँक के। और इधर आ गए थे हस्बैंड जी, कह रहे थे मेरे को क्या बना रही है। मैंने कहा मैं खाना बना रही थी। ये नमकीन की कटोरी मेरे सामने कह रहे ले तू भी खा ले। मैंने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं खाना, मैं काम कर रही हूँ। और अंदर भी देख रहे थे माँ जी और बाबा को पता नहीं कुछ कह रहे थे, तो हंसी भी आ रही थी मुझे इसी बात पे इन पे। मैं कहा तुम खा लो एक साइड होके। तो देख देख के ना मुझे दिखा दिखा के खा रहे थे। मुझे तो इतने पसंद आती नहीं ये चीज़ें बाहर की, नमकीन उमकीन। तो बस यहाँ पे मैं ना जो गोभी बता रही थी मैं आपको, गोभी के डंठल और गोभी मैं नमक के पानी में धो रही थी ये अच्छे से। और ये जब अच्छे से धुल जाते ना फिर उसके बाद इन्हें फ्राई करूँगी। तो हस्बैंड जी जा रहे हैं बाहर। यहाँ पे देखो मैंने प्याज कर दिए कट, और छोटी छोटी सी छील लहसुन। तो ये सारे धो के रख दिए। डंठल देखो कितने अच्छे लग रहे हैं काटने के बाद, तो लंबे लंबे काटे मैंने। गोभी भी मैंने धो के रख दी है। यहाँ पे चढ़ा दी कढ़ाई, बस फ्राई करूँगी। इधर खिचड़ी बन के रेडी हो चुकी है, बहुत टेस्टी लग रही थी खाने में भी दिखने में भी। तो बस इसे ढक देती हूँ। अभी देखने के लिए खोला था, मैंने कहा हुई कि नहीं हुई ये। अब इधर मैं जो गोभी है उसे फ्राई करूँगी। तो ये मैंने लहसुन डाला था, उसके बाद मैंने डाला इसमें हरी मिर्च। तो हरी मिर्च साबुत बीच में से कट करके डाली है, इनके पेट फाड़ रखे मैंने। और क्या कहते हैं ये प्याज है ना, तो प्याज मोटी मोटी काटूंगी क्योंकि अच्छे लगते फ्राई में। और हल्की सी भूनूंगी प्याज को। तो उसके बाद मैंने डाल दिया था गोभी, और जो गोभी के डंठल थे वो भी। तो बस इसे इस तरीके से ही अलट पलट करके इसे अच्छे से ब्राउन कलर का कर दूंगी, और फिर ये खाने के लायक हो जाएगा। तो बस उसमें डाला मैंने थोड़ा सा हल्दी। मतलब कि अलट पलट हो चुकी थी सब्ज़ी मेरी, अच्छे से फ्राई हो चुकी थी, मतलब अलट पलट तो फ्राई होने के बाद ना मैंने हल्दी डाली है। हल्दी के बाद इसमें खाली नमक डालूंगी। हरी और मिर्च का काम हरी मिर्च कर देंगे। तो इसे ज़्यादा मसालेदार नहीं बनाऊंगी, इसे स्पाइसी बनाऊंगी और चटपटा, मतलब कि बिना और मसालों के। तो कोई मसाला नहीं डालूंगी, मतलब कि जैसे धनिया हो गया और लाल मिर्च होगी, ये कुछ नहीं डालूंगी इसमें। इसी तरीके से इसे बनाऊंगी और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ये खिली खिली सी गोभी हो जाती है, डंठल भी अच्छे हो जाते हैं टेस्टी। तो बस ये मिर्ची है ना इस तरीके से कट कर दी थी। इनकी मिर्ची सारे गोभी में फैल जाएगी और बहुत अच्छी टेस्टी यम्मी हो जाएगी ये। तो इस तरीके से मैं बना रही थी हूँ, और इसी तरीके से बनाती हूँ हमेशा। तो गोभी देखो अच्छे से फ्राई हो चुकी है, खाने के मतलब की हो चुकी है, जिसे कहते हैं ना खड़ी खड़ी गोभी, पकी भी और अच्छी भी मतलब। तो फ्रेंड्स यही थी मेरी आज की वीडियो। आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए फ्रेंड टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।